जब बात आती है श्री धाम वृंदावन की, तो वृंदावन वास की एक अद्भुत महिमा है। पहली बात तो कोई भी ऐसे ग्रंथ नहीं, किसी की भी वाणी में इतना समर्थ नहीं कि जो श्री धाम वृंदावन की महिमा को बता पाए। अभी जितनी भी महिमा आप सभी सुन पाते हैं श्री धाम वृंदावन की, वो बहुत ही कम आपके पास पहुंच पाती है। लेकिन वास्तविक में जो श्री धाम वृंदावन की अद्भुत महिमा जो है, तो इसलिए एक आप सभी से बार बार निवेदन किया जाता है कि आप सभी श्री धाम वृंदावन आए, यहाँ वास करें। और अगर वास नहीं कर सकते हैं तो कुछ दिनों के लिए यहाँ अवश्य आए, क्योंकि जब आप यहाँ श्री धाम वृंदावन में आकर वास करेंगे तभी आप जान पाएंगे कि श्री धाम वृंदावन की महिमा क्या है। और अद्भुत महिमा है श्री धाम वृंदावन की, क्योंकि समस्त सुखों की खान, जिस सुख के लिए सभी इधर उधर जाते हैं, तो हम उन सभी से यही कहना चाहेंगे कि समस्त सुखों की खान जो है वो श्री लाडली जो के चरणार विंदों से चिन्हित परम उदार श्री वृंदावन धाम है। और महामहिमामय अद्भुत प्रेम प्रदान करने वाली जो यहाँ की लताएं हैं, और यहाँ की जो महान सामर्थ्यमय वृंदावन की जो रजरानी है, अनंत कृपा से युक्त जो श्री धाम वृंदावन की श्री यमुना रस रानी है, और यहाँ महामोह प्रदान करने वाले जो यहाँ के खग हैं, जो यहाँ के वृक्ष हैं, जो यहाँ के पशु हैं, और जो यहाँ के वासी हैं। मतलब कौन ऐसा नहीं कि जिसके जो यहाँ वास करते हैं, तो उनकी कौन ऐसा है कि कोई ऐसा नहीं कि जिनकी महिमा ना हो। हर किसी की यहाँ श्री धाम वृंदावन की ऐसी अद्भुत महिमा है कि यहाँ रजरानी जो है, यहाँ श्री यमुना रस रानी है, यहाँ की जो लताएं हैं, जो साक्षात प्रमाण है श्री लाडली जो के प्रेम का, जो साक्षात प्रमाण है। और इन सबको प्रकट रूप से प्रभु ने हमें इसीलिए दिया है कि हम साधनहीन जन जो है, और जो ये लताएं हैं, जो श्री धाम वृंदावन की श्री यमुना रस रानी है, जो यहाँ की लताएं हैं, जो यहाँ के खग हैं, जो यहाँ के वृक्ष हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, जो निज जन है श्री लाडली जो के निज महल के, तो प्रकट रूप में प्रभु ने हम जैसे साधनहीन लोगों को जो दिया है, तो बड़ी बड़ी साधना करने से भी, अगर हम बहुत ज्यादा, कोई कहता है मैं साधना करते हैं, जो बहुत तपस्या करते हैं, तो बड़ी बड़ी साधना से भी वो वस्तु प्राप्त नहीं होती जो हमें श्री धाम वृंदावन में आने से प्राप्त हो जाती है। बड़ी ही अद्भुत महिमा है। कितने भी हम सबसे पहले हम कहते हैं ना, साधनहीन दीन में राधे, तू करुणामयी प्रेम अगाधे, काके द्वारे जाए पुकारे, कौन निहारे, कर दो कृपा की कोर श्री राधे, कर दो कृपा की कोर। यहाँ जो श्री लाडली जो है वो एक करुणामयी सरकार है, और वो हम जैसे साधनहीन पर, क्योंकि हम साधनहीन हैं, और हम जैसों पर वो बड़ी कृपा करते हैं। बस इस बात का हम सभी को ध्यान देना है कि जो प्रगट में श्री धाम वृंदावन है, जो रजलानी है, जो यहाँ की लताएं हैं, जो यहाँ के खग है, जो यहाँ के वृक्ष है, जो यहाँ के पशु पक्षी है, और श्री यमुना रस रानी, और यहाँ के जो साक्षात प्रकट करुणामय जो स्वरूप है श्री युगल सरकार, बिहारी बिहारन जू, श्री राधा वल्लभ लाल जू, राधा रमन लाल जू, ये करुणा ही है जो करुणा करके प्रकाशित हो रहे हैं, और इसीलिए ये नेत्रों के द्वारा देखे जा रहे हैं। ये करुणा ही है कि जो आज हम श्री धाम वृंदावन में आकर जो इन सब का दर्शन कर रहे हैं, तो जो कहते हैं कि करुणा का, कृपा का क्या स्वरूप है, तो कृपा का स्वरूप है श्री राधा वल्लभ लाल जी।
कृपा का स्वरूप है श्री धाम वृंदावन, कृपा का स्वरूप है श्री धाम वृंदावन की रजरानी, कृपा का स्वरूप है श्री धाम वृंदावन की श्री यमुना रस रानी, श्री यमुना रस रानी, श्री यमुना नहीं, श्री यमुना रस रानी। वो रस, वो प्रेम रस, प्रिया प्रीतम के प्रेम, जब कहते हैं प्रिया प्रीतम का जो प्रेम है वो किस रूप में आकर, किस रूप में, श्री यमुना रस रानी के रूप में आकर यहाँ हम सबको दिखाई दे रहा है। ये नेत्रों को अगर दर्शन हो रहे हैं तो बड़ी ही कृपा है श्री लाडली जी की, जो हमें इन सब का दर्शन हो रहा है, तो ये कृपा से ही है। और इसीलिए इस धरातल पर ये हमें सहज में ही, हम जैसे मलिन नेत्र वालों को ये अनुभव में आ रहे हैं, इनके हमें दर्शन हो पा रहे हैं। ये कृपा का स्वरूप नहीं तो और क्या है। हम लोग कितने मलिन हैं, कितने, हमारा हृदय बहुत मलिन है, लेकिन उनकी कृपा ऐसी है, वो ऐसी कृपा करते हैं कि हम जैसे मलिन नेत्रों वालों को भी श्री धाम वृंदावन का दर्शन हो रहा है। श्री धाम वृंदावन में ये प्रलय, ये कभी नहीं आता, कभी भी जो कलयुग का जो स्पर्श है वो श्री धाम वृंदावन को नहीं कर पाता। प्रभु ने श्री धाम वृंदावन का, जो श्री धाम वृंदावन को इस धरातल पर हम लोगों के लिए जो लाया गया है, ये सहज में जो हमें दर्शन हो रहा है, तो ये प्रभु की ही कृपा है। और केवल क्या है यहाँ? करुणा। और केवल क्या है यहाँ? कृपा। हम लोगों के इतने कोई साधन, हम लोगों का इतना कोई जप, हम लोगों का इतना कोई तप नहीं है, हम लोगों की कोई इतनी सेवा नहीं है कि प्रभु उसे उससे रीझ कर हमें श्री धाम वृंदावन में आना मिला है। नहीं, ये केवल करुणा और केवल कृपा। जो वस्तुएं हमें बड़ी बड़ी साधनाओं से भी प्राप्त करने पर नहीं होती, और उनकी करुणा और उनकी कृपा ही है जो हमें ये श्री धाम वृंदावन प्राप्त हुआ है। ये उनकी करुणा, उनकी कृपा ही है जो हमें श्री धाम वृंदावन प्राप्त हुआ है। केवल वृंदावन धाम का जिसने वास स्वीकार कर लिया, ध्यान से सुनिएगा, केवल जिसने श्री धाम वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया और वो श्री धाम वृंदावन के आश्रित होकर रह रहा है, अपने बल का प्रयोग करके नहीं, वो श्री धाम वृंदावन में आश्रित होकर रह रहा है, वो इतना पवित्र हो जाता है कि देख लीजिए, बड़ा ही सूक्ष्म विषय है। केवल शरीर का आश्रय, शरीर से भोगे हुए विषयों से सुबुद्धि इतना अपवित्र हो जाएगा कि अगर उसे राक्षस भी कहा जाए ना तो भी कोई बुरी बात नहीं। वो इतना अपवित्र हो जाता है जब इस शरीर से हम भोग भोगते हैं, और इस शरीर से विषयों में अगर हमारी सुख बुद्धि होती है तो हम इतने अपवित्र हो जाते हैं कि अगर हमें राक्षस भी कहा जाए तो वो भी कम है, अगर राक्षस भी कहा जाए। लेकिन जो व्यक्ति श्री धाम वृंदावन के आश्रित हो जाता है, जो अपना जीवन समर्पित कर दे श्री धाम वृंदावन को, वो पवित्र हो जाता है। चाहे वो विषयों को नहीं छोड़ पा रहा है, चाहे उसका मन अभी भी प्रिया प्रीतम में नहीं कि जैसा होना चाहिए, चाहे वो पूर्ण रूप से आश्रित नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसने श्री धाम वृंदावन का वास ले लिया है, तो उसकी दुर्गति नहीं होगी, उसकी दुर्गति कभी नहीं होती। श्री धाम वृंदावन की अद्भुत महिमा है। जब हमारा ये शरीर, जब हम विषयों में सुख बुद्धि, शरीर से भोगे हुए विषयों में सुख बुद्धि रखें, तो उस समय हम राक्षस भी अगर कहा जाए तो भी कम है। लेकिन अगर हम यहां खुद को समर्पित कर दें, अगर हम अपने इस शरीर को श्री धाम वृंदावन को समर्पित कर दें और आश्रय ले लें श्री लाडली जी के गोरे चरणार विंदों का, तो एक बात आप सभी जीवन में ध्यान रखिएगा, आपकी कभी दुर्गति नहीं होगी, हमारी कभी दुर्गति होगी ही नहीं। जैसा आप देखो, जहां हम ऐसे किड़ाएं, ऐसी बातें, ऐसा चिंतन, वहां हमारे शरीर आश्रय होता है शास्त्र विरुद्ध, निंदनीय, जिसे संत महात्मा जन निषेध करते हैं। बहुत सी बातों को
अगर वही चिंतन, वो चेष्टाएं हमारे द्वारा तभी होती हैं जब हम शरीर के आश्रित होते हैं। जब तक शरीर के कोई आश्रित होता है तभी उसके द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, जब तक शरीर के आश्रित रहता है तभी ये शरीर संबंधित जो चेष्टाएं हैं, शास्त्र विरुद्ध जो भी आचरण है, वो तब तक ही होता है जब तक हम शरीर के आश्रित होते हैं। शरीर के द्वारा जो भोगे जाने वाले विषयों में जो सुख बुद्धि रखते हैं, मतलब इतना अपवित्र कर दिया है कि इस आश्रय ने और इस महत्व बुद्धि ने, कि बस ठीक उससे उल्टा आप सभी को करना है। आपको वृंदावन धाम का आश्रय लेना है। अभी तक हम शरीर का आश्रय जो लिए बैठे हैं, अब आप श्री धाम वृंदावन का आश्रय ले लीजिए। और वृंदावन धाम में महत्व बुद्धि, इतने से ही आप पवित्र हो जाओगे, इतने मात्र से ही। यहाँ कोई बड़ी बड़ी आपको जप तप साधन करने के लिए नहीं कहा जा रहा। आपसे कहा जा रहा है कि जिस शरीर को आप आश्रय बनाने बैठे हैं, विषयों में सुख बुद्धि रखे हैं, उसी शरीर को आप श्री धाम वृंदावन के समर्पित कर दीजिए। बस इतने से ही आप पवित्र हो जाओगे। श्री धाम वृंदावन का आश्रय, धाम, धामी के प्रति महत्व बुद्धि, सुख बुद्धि, अपनापन, बस इतने से ही वो इतना पवित्र हो गया कि साक्षात लक्ष्मी जी, भगवान नारायण और भी बड़े बड़े देवता और योगी उसे स्पर्श करने की आकांक्षा करते हैं, जो श्रीधाम वृंदावन का अखंड वास ले लेता है। जो अखंड वृंदावन वासी हो तो वो बहुत ही पूजनीय हो जाता है। अब चाहे वो कैसा, कहते हैं अब चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो कैसा भी। आश्रय लेना यहाँ सबसे बड़ी बात है, आश्रित होना। देखिए, शरीर के आश्रित तो हम बहुत सारे हैं, सभी हैं। शरीर से इतना प्रेम है कि इस शरीर से इतना राग है, इसे ही अच्छा बनाने में सबका प्रयास रहता है। और देखिए, शरीर की भी आपका ये कई बार ऐसा होता है कि इसमें रोग लग जाते हैं। कई बार, अब तो होता ही है, शरीर में रोग लग जाते हैं, शरीर साथ नहीं देता, लेकिन फिर भी शरीर से कितना राग है। अगर ये राग शून्य हो जाए ना, और हम श्री धाम वृंदावन को, इस शरीर को, अपने जीवन को समर्पित कर दे, तो हम सच बता रहे हैं, सच बता रहे हैं, उससे भजन सहज में हो जाता है और वो बहुत ही पूजनीय हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है, जो श्री धाम वृंदावन का वास ले लेता है। चाहे वो भिक्षुक हो, चाहे वो यहाँ रहकर भिक्षा मांगे, ऐसा नहीं कि वो यहाँ रहकर तपस्या करे, यहाँ रहकर वो भजन करे, चाहे वो कुछ भी भिक्षुक, चाहे वो एक भिक्षा मांगने वाला क्यों ना हो, वो लौकिक वस्तुओं का भी भोगता हो, अभी कोई परमहंस स्थिति को भी वो प्राप्त क्यों ना हो, लेकिन उसके हृदय में ये बात आ गई है कि हमारा जो आश्रय दाता है, कि वो वृंदावन है, वो वृंदावन है, और हमारे जो प्राण प्यारे, हमारे प्राण प्यारे जो श्री श्यामा श्याम है, बस इतनी बात अगर उसके मन में आ गई तो वो पवित्र हो जाता है। चाहे वो कैसा भी क्यों ना, वो पवित्र हो जाता है। अब फिर कहते हैं, कई बार जब कहते हैं श्री धाम वृंदावन में आते हैं तो सुनते हैं कि ऐसी साधना करो, ऐसे साधना करो, ऐसे रहो, वैसे करो। अगर जब ऐसा कहा जाता है, जब समझाया जाता है कि ऐसे सेवा करनी है, यहाँ से दीक्षित हो, अगर दीक्षित है तो ऐसे सेवा करनी है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर यहाँ केवल धाम में केवल वास करने मात्र से अगर हम अपने शरीर को समर्पित कर दें, अगर हम श्री धाम वृंदावन का आश्रय ले ले तो वो इतने से ही पवित्र हो जाता है। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि ऐसे सेवा करनी है, ऐसा करो, ऐसे रहो, ऐसा ना करो, क्यों कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि जब हम श्री धाम वृंदावन में जब साधक आता है, अभी उसका आश्रय नहीं हो पाया है, अभी तक आश्रित नहीं हो पाया है। और अंदर से आप देख लीजिए, अगर हम अंदर से देखें, आपको आश्रित हो जाना है। जब हम अंदर से आश्रित हो जाएंगे तो पापाचरण होगा ही नहीं। अब हमारा जो जीवन समर्पित है प्रियालाल को, हमारे श्री जी को, जब जीवन समर्पित है, जब उन्हीं का ये जीवन है, तो पापाचरण कैसे होगा? अंदर से अगर हम आश्रित हो जाएंगे, जब हमारा सब कुछ हमारे प्रिया प्रीतम हो जाएंगे, तो कौन सा विषय आप भोगने की इच्छा रखेंगे, कौन सा धन संजोने की आप इच्छा रखेंगे, और कौन सा ऐसा होगा कि कोई अगर आपने नियम ना किया तो कब आपसे प्रिया प्रीतम जो है वो नाराज हो जाएंगे? नहीं। ये तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम अभी तक आश्रित नहीं हो पाए हैं, इसीलिए समझाया जाता है, इसीलिए बताया जाता है।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें, क्योंकि शरीर का जो राग है वो शून्य नहीं हो पाता। शरीर का आश्रय श्री धाम वृंदावन का आश्रय लेना, श्री धाम वृंदावन में वास करना। आज आप सभी से कह दिया जाए कि आप सभी श्री धाम वृंदावन छोड़ दीजिए और आ जाइए श्री धाम वृंदावन में, तो बहुत बहुत से जन है जो सोचेंगे अरे ऐसे कैसे हो सकता है, सब कुछ छोड़कर कैसे आ सकते हैं, सब कुछ छोड़कर कैसे आ जाए, अपनी सारी जिम्मेदारियां हैं, यहाँ हमारा कारोबार है, यहाँ हमें धन अर्जित करना है, अपने बच्चों को देखना है, तो हम कैसे आ जाए। तो ये कैसे ही आपको दूर करता है। और जब जिन पर कृपा, जिन्होंने स्वयं इनसे अपना रिश्ता, जिन्होंने स्वयं सब कुछ जिनके प्रिया प्रीतम होते हैं, उन्हें ये प्रयास नहीं करना पड़ता। हम बार बार कहते हैं जब इनकी कृपा होती है तब उन्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप ही स्वयं इतने प्रभु सहज में ही सब करवा देते हैं। और ये सिर्फ कृपा और करुणा जो कि श्री धाम वृंदावन में ही हो पाता है। हमें अपने जीवन को समर्पित कर देना है, इतना भरोसा अपने प्रभु पर होना चाहिए। एक आता है एक मल्लाह का, एक दक्षिण की ये सत्य घटना है। दक्षिण में एक मल्लाह था, और मल्लाह यानी नाव चलाने वाला। बचपन से ही उसको गोपाल जी से इतनी प्रीत हो गई थी कि गोपाल जी से उसे प्रेम हो गया। और किसी साधु ने उससे ये कह दिया कि बस ये कहना हम तुम्हारे लिए और तुम हमारे लिए। एक मल्लाह जो नाव चलाने वाला है, ये दक्षिण की एक सत्य घटना है। तो उस मल्लाह को एक साधु ने कह दिया कि तुम बस इतना ध्यान रखो, इतना तुम्हें अपने जीवन में अब ध्यान रखना है कि हम तुम्हारे लिए और तुम हमारे लिए। अब बस उसने ये ठान लिया, जो मल्लाह था, जो नाव चलाने वाला था। अब उसने पूरा जीवन बस यही वो कहता था कि हम गोपाल जी के, गोपाल जी हमारे। कोई भी बात होती थी तो वो बस इतनी ही बात कहता था कि हम गोपाल जी के और गोपाल जी हमारे। और बोले तुमसे कोई भजन साधन के लिए पूछे, तुमसे कोई संसार के लिए पूछे, तुमसे कोई व्यापार व्यवहार के लिए पूछे, तो बोले बस एक बात का जवाब देना कि गोपाल जी जाने, हम क्या जाने, गोपाल जी जाने। अब उस मल्लाह ने उस मंत्र को रट लिया। जैसे हम आपसे कहते हैं ना, बस एक ही बात कहा करें, श्री जी हमारी हम श्री जी की, श्री जी हमारी हम श्री जी की। हम जैसे आपको कहते हैं कि एक मंत्र को आप रट लीजिए कि श्री जी हमारी हम श्री जी के, श्री जी हमारी हम श्री जी के। अब ऐसे ही जो मल्लाह था उसने भी ये मंत्र रट लिया। क्या रट लिया कि कुछ भी पूछते थे तो क्या कहता था, गोपाल जी जाने हम क्या जाने, कि गोपाल जी जाने हम क्या जाने। बस उसने यही रट लिया। अब उसके बालक जो है वो बड़े हुए, एक कन्या और 2 पुत्र उस मल्लाह के जो थे वो हुए। कन्या का विवाह का प्रश्न आया तो उसने पुत्रों से मिलकर उसने कहा कि एक काम करते हैं कि यहाँ एक नगर का सेठ है, उससे हम थोड़ा धन लेकर अपनी कन्या का विवाह करते हैं और फिर परिश्रम करके धन अर्जित करेंगे, और जो उधार होगा, जो धन हम उससे उधार में लेंगे, उस धन को हम लौटा देंगे और कन्या का विवाह कर देते हैं। और ऐसा ही हुआ। उस नगर के सेठ से उस मल्लाह ने उधार लिया और अपनी कन्या का जो विवाह था वो कर दिया। पुत्रों के साथ उसने बहुत परिश्रम किया, धन अर्जित किया और सेठ का धन लौटा दिया। अब जिस दिन सेठ जी को धन लौटाने के लिए दिया तो सेठ जी को एक रसीद देनी थी। तो सेठ जी ने क्या देखा कि जो ये मल्लाह है ये पढ़ा लिखा तो है ही नहीं, ना ही इसके पुत्र पढ़े लिखे हैं। अब व्यापारी जो होते हैं वो चालाक तो होते हैं, व्यापारी कुछ भी कर सकते हैं लेकिन चालाकी से इधर उधर नहीं होते कुछ भी। तो व्यापारी सब चालाकी, जितने भी व्यापारी होते हैं वो चालाकी जानते हैं। तो उसने कहा कि जो ये मल्लाह है ना तो ये पढ़ना जानता है ना ही इसके पुत्र पढ़ना जानते हैं। तो उसने झूठ, जो रसीद उसे देनी थी, जब वो मल्लाह पैसे वापस देने आया तो उसने उस रसीद पे कुछ और ही लिख दिया और वो सच्ची रसीद अपने पास रख ली और उसे झूठी रसीद दे दी। और कुछ दिनों बाद उस सेठ ने उस मल्लाह पर मुकदमा कर दिया। और क्या मुकदमा कर दिया कि इस मल्लाह ने मेरा जो धन है वो नहीं लौटाया। अब जब जज के सामने उपस्थित हुए तो उसने कहा, तुमने जो सेठ जी को रुपए नहीं लौटाए? तो वो बोला, हजूर मैंने तो सारे रुपए लौटा दिए,
जज बोले कि जब तुमने रुपए लौटाए तो वहां कौन था, कोई था? तो जो मल्लाह था वो बोला हाँ। तो कह रहे कौन? तो कह रहे हमारे गोपाल जी थे। कि जब मैंने सेठ जी को, क्योंकि उसका भाव इतना था, वो इतना समर्पित हो चुका था, वो बस एक ही बात बोलता था कि हम नहीं जाने, गोपाल जी जाने, और हर समय गोपाल जी को अपने साथ ही रखे रखता था। तो जब जज साहब ने पूछा कि जब तुमने सेठ को पैसे लौटाए तो वहां कोई था, तो उस मल्लाह ने कहा कि हाँ हमारे गोपाल जी थे, क्योंकि हम जहां जाते हैं वो हमारे साथ ही रहते हैं, हम जहां जाते हैं हमारे गोपाल हर समय हमारे साथ रहते हैं। तो जज साहब ने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, रसीद दिखाओ। तो बोले माई बाप ये रसीद है। जो रसीद सेठ ने, झूठी रसीद जो दी थी, वो रसीद उस मल्लाह ने जज साहब को दिखाई। तो जज साहब ने देखा कि इस पे तो कुछ भी नहीं, कि देनदारी संबंधित तो कोई बात है ही नहीं। तो जज ने कहा ये रसीद ठीक नहीं है, कोई और रसीद होगी। तो मल्लाह ने कहा कि हमारे पास तो यही रसीद है और यही असली रसीद है, हमें नहीं पता कि और कौन सी रसीद है। जब सेठ जी से पूछा तो सेठ जी ने भी कहा कि मैंने इसको कोई रसीद नहीं दी, क्योंकि इसने मेरा पैसा वापस किया ही नहीं, मैंने इसका पैसा किया ही नहीं। तो अब असली रसीद के बारे में जब बात हुई तो उस मल्लाह ने कहा कि हम क्या जाने, गोपाल जी जाने। बड़ा ही सरल था वो, जब भी कुछ होता था तो बस यही बोलता था कि हम क्या जाने, गोपाल जी जाने। तो बोले कौन है गोपाल जी? सेठ जी ने पूछा कि कौन है ये गोपाल जी, बताओ कौन है ये गोपाल जी? तो बोले हम उनके हैं, वो हमारे हैं। अब बोले कहाँ रहते हैं? तो बोले जहां हम रहते हैं। अब बोले तुम कहाँ रहते हो? तो बोले जहां गोपाल जी रहते हैं। अब जज साहब समझ गए। क्या समझ गए? कि कहते हैं कि एक बात आप सभी अपने जीवन में ध्यान रखिएगा, जो एक सच्चाई होती है उसकी एक अलग चमक होती है। जो सच्चाई होती है, जिसे प्रभु का सच्चा प्रेम होता है, जिसे प्रभु से, उसकी चमक अलग होती है। उसे चाहे लाख दुनिया में कितना भी क्यों ना कहा जाए, लेकिन उससे प्रभु का विश्वास कभी कम नहीं होता, और प्रभु उससे प्रेम करते हैं, और उसके प्रेम को साबित करने के लिए प्रभु आते हैं। एक बात जीवन में ध्यान रखिएगा, हम सोचे कि कलयुग है प्रभु नहीं आते, नहीं, ऐसा नहीं। जिसका प्रेम सच्चा हो प्रभु आज भी उसके लिए आते हैं। जो खुद को समर्पित कर दे तो प्रभु उसके लिए स्वयं आते हैं। अब उससे अगर कोई कुछ कहे, चाहे वो भक्त चुप हो जाए, वो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन प्रभु उसके लिए स्वयं आते हैं। अब सत्य का अपना एक आभा मंडल तो होता ही है। अब उसे जज को तो पता लग गया, जो जज साहब थे वो समझ गए कि जो ये मल्लाह है ये झूठ नहीं बोल रहा, ये झूठ नहीं बोल रहा, झूठ ये सेठ बोल रहा है। क्योंकि सच की एक अलग पहचान होती है, सच्चाई की एक अलग चमक होती है, और एक भक्त की अलग पहचान होती है। एक भक्त के लिए प्रभु साक्षात आते हैं, एक भक्त के लिए ये कोई वो नहीं है, ये सत्य बात है। तो जज साहब समझ गए कि कोई ना कोई तो रहस्य अवश्य है, कोई ना कोई रहस्य अवश्य है। तो अब इस लेन देन की गवाही में गोपाल जी को बुलाया गया, कि अब गोपाल जी को बुलाया जाए, क्योंकि जब गोपाल जी आएंगे तभी इस लेन देन का जो है, जो झूठ है, जो सत्य है, उसी का पर्दाफाश हो सकता है। अब जो समन ले जाने वाला था वो पूरे गांव में डोल रहा था, पूरे गांव में। जो समन, जब कोई केस होता है, कोई मुकदमा होता है तो एक समन भेजा जाता है। अब वो पूरे गांव में डोल रहा था। तो गोपाल जी कहाँ रहते हैं, गोपाल जी कहाँ रहते हैं, वो पूरे गांव में पूछता है। तो बोले उनके नाम का समन है। तो गांव में, उसी गांव में एक गोपाल जी का मंदिर था। अब मंदिर के पास जब वो पहुंचा तो कचहरी का आदमी, तो पुजारी जी समझ गए। पुजारी जी क्या समझ गए? तो उन्होंने बोला कि हाँ भैया यहीं आओ, यहीं रहते हैं गोपाल जी। और पुजारी जी ने भगवान के नाम के दस्तखत किए और उस समन को ले लिया, और भीतर जाकर भगवान के चरणों में समन रखकर बोले, पुजारी जी ने कहा कि प्रभु आपके लिए आज तक सुंदर आभूषण, सुंदर वस्त्र, सुंदर विचित्र विचित्र भेंट आती रही है, आप स्वीकार करते हैं, लेकिन आज ये एक विचित्र भेंट आई है, आपको इस भेंट को स्वीकार करना है, क्योंकि किसी भक्त ने पुकारा है, ये किसी भक्त की पुकार है और आपको इस भेंट को स्वीकार करना है। तो पुजारी ने तारीख देखी, कौन सी तारीख है पढ़ी, और जब वो तारीख आई
तो उस दिन उन्होंने भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार किया जिस दिन वो तारीख आई, और हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु आपके अतिरिक्त उसका कोई नहीं है, इसलिए जाइएगा जरूर। पुजारी जी निवेदन कर रहे हैं प्रभु से कि आपके अलावा उसका कोई भी नहीं है। तो एक बात अपने जीवन में ध्यान रखिएगा, हमें लगता है कि भक्त के साथ भक्त अकेला है, भक्त अकेला वास करता है, अरे ये अकेला रहता है, इसके साथ कोई नहीं है। नहीं, हम तो कहते हैं कि जब जो कोई अकेला नजर आए ना तो समझ जाइएगा उसके साथ उसके प्रभु हैं। कभी खुद को अकेला महसूस करे कि मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, मुझे तो कोई भी नहीं पूछता, अरे कोई पूछता ही नहीं, इतना किया संसार के लिए लेकिन मुझे तो कोई भी नहीं पूछता। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब ऐसा कुछ आए तो एक स्पर्श, एक प्रेम आपको जो पता लगेगा, जो महसूस होगा, वो प्रभु का होता है। तो और जब आज पुजारी जी ने सुबह बहुत सुंदर श्रृंगार किया है गोपाल जी का, और गोपाल जी से निवेदन किए हैं कि हे प्रभु, इसके अलावा आपके अलावा इसका कोई भी नहीं है, इसकी लाज जरूर रखिएगा, जाइएगा जरूर। अब कोर्ट में आवाज लगी और ले जाया गया उस मल्लाह को, और जब उस गवाह को बुलाया गया, जज ने आवाज लगाई गोपाल जी को बुलाया जाए। गोपाल जी हाजिर हो। तो एक बूढ़ा सा व्यक्ति, बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति, कमर झुकाए आकर जज साहब के सम्मुख उपस्थित हो गया। बहुत बूढ़ा व्यक्ति। जज बोले, जैसे ही जज ने उस बूढ़े आदमी के दर्शन किए थे जो स्वयं साक्षात प्रभु थे, जो उस बूढ़े आदमी का रूप बनाकर आए थे, और उस मल्लाह को वहां से निकाल दिया गया कि इसके सामने नहीं, हम इससे अकेले में बात करेंगे। तो जब जज साहब ने पूछा उस बूढ़े व्यक्ति से, जो कि स्वयं गोपाल जी का ही रूप था, गोपाल जी स्वयं आए थे, तो पूछा कि क्या तुम थे जब उसने रुपया दिया? तो बोले हाँ हजूर मैं था। कि रसीद कहाँ है? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि सेठ जी के घर में एक अमुक अलमारी है और एक अमुक बही खाता है और उसमें वो रसीद रखी है, और सेठ जी यही रहे और आप सिपाहियों को भेजे और वहां से रसीद मंगवा लीजिए। अब जज ने सेठ को वहीं रोका और उसी स्थान पर सिपाहियों को भेजा और वहीं से वो रसीद मिली। अब मल्लाह को बरी कर दिया गया और सेठ को बंद कर दिया गया। और ये वास्तविक में प्रभु अपने सब कुछ टलते देख सकते हैं, लेकिन अपने भक्त का मान कभी टलते नहीं देखते। अगर एक भक्त कह दे कि प्रभु आपको यहाँ आना है, तो प्रभु भागे चले आते हैं, चाहे कोई दरिद्र क्यों ना, कितना भी दरिद्रता क्यों उसके घर में ना हो, लेकिन अगर एक भक्त कह देना प्रभु आपको आना है तो अवश्य आते हैं। और कभी आप एक बात याद रखिएगा, कभी भक्तों से कभी कोई दोष दृष्टि मत कीजिएगा। अब हो सकता है वो कैसा भक्त हो, उसका प्रेम कैसा हो प्रभु के लिए, और वो कितना प्रेम उससे प्रभु करते हो। सबसे बड़ी बात कि प्रभु प्रेम एक बात होती है कि भक्त कितना प्रेम करता है, और उससे भी बड़ी बात कि वो भक्त, वो प्रभु उसके लिए कितना प्रेम करते हैं कि उसके लिए प्रभु आ सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में एक बात आप सभी ध्यान रखिएगा, सभी, कि कुछ भी हो, एक भक्त से कभी भी, एक भक्त के लिए कभी कोई दोष दृष्टि मत रखिएगा। अब उस मल्लाह को बरी कर दिया गया और सेठ को सजा दे दी गई। अब इस सभी के दौरान अब जज साहब का मन बहुत खटक रहा है। वो समझ नहीं पा रहे जज साहब कि ऐसी क्या घटना घटी है जो हमें बड़ा विचलित कर रही है। जज साहब ने नहीं समझा और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। गोपाल जी तो चले गए, अपना कार्य किया, अपने भक्त का मान रखा, क्योंकि प्रभु सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त का मान टलते हुए नहीं देख सकते, अपने भक्त के लिए आते हैं। गोपाल जी चले गए, लेकिन जज साहब बड़े ही कुछ विचलित हो रहे हैं, और उन्होंने उस मल्लाह को बुलाया और उससे पूछा कि वो कौन थे जो आए थे। तो बोले गोपाल जी थे। कहाँ रहते हैं? तो मल्लाह बोला जहां हम रहते हैं। और तुम कहाँ रहते हो? बोले जहां गोपाल जी रहते हैं। वो तो बड़ा ही सरल हृदय था। अब जज के समन दे जो समन जिस व्यक्ति के द्वारा भिजवाया था, उस व्यक्ति को बुलाया और इस व्यक्ति से पूछा कि तुमने जो समन देकर आए थे वो कहाँ देकर आए थे? तो उस व्यक्ति ने कहा
कि मैं पूरे गांव में घूमा, मुझे कोई गोपाल नाम का व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन एक मंदिर के पास जब मैं गया तो मंदिर में पुजारी जी ने उस समन को ले लिया। अब जज साहब ने जैसा भी सुना तो उन्होंने कचहरी का जितना भी उनका कार्य था वो सब बीच में छोड़कर वो जज साहब के घर पहुंचे और कमरा बंद करके फूट फूट कर रोए, कमरा बंद करके फूट फूट कर रोए। तो सब जो घर के जितने भी जन थे वो सब पूछ रहे थे, जज साहब से पूछ रहे थे कि क्या हुआ। तो जज साहब ने सारी घटना बताई और फिर कहा कि रोते क्यों हो, आप तो प्रसन्न होइए, आपको गोपाल जी का दर्शन हुआ, आप क्यों रोते हो। अरे आपके लिए आपको लोग जाते हैं उनका दर्शन करने के लिए, लेकिन आपको तो उनका दर्शन हुआ, आपकी कोर्ट में आपकी अदालत में बैठे बैठे उनका दर्शन हुआ, तो ये रोने का कारण क्या है, रो क्यों रहे हो। तो वो बार बार बोले कि जिनका मैं इनके ध्यान कि कभी मैंने जिनका ध्यान भी नहीं किया, जिनको मैंने कभी पूछा भी नहीं, और जब वो मेरे सन्मुख आए और उस महिला के लिए आए, मेरे सन्मुख आए और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया, मैं उनसे कुछ कह नहीं पाया, मैं उनसे कुछ बोल नहीं पाया, मैं तो बस उन्हें ताकता ही रहा। और सबसे बड़ा दुख मुझे ये हुआ कि मैं कुर्सी पर जज बना बैठा उन्हें देखता रहा और वो मुझे समझाते रहे। मैं कुर्सी पर जज बना बैठा, मैं सब कुछ सुनता रहा और वो मुझे समझाते रहे, और मुझसे इतना भी नहीं हो पाया कि मैं खड़े होकर उन्हें मैं प्रणाम कर पाऊं, मुझसे इतना भी नहीं हो पाया। बस मुझे इस बात का दुख है कि मैं कुर्सी पर जज बना बैठा, मैं देखता रहा और वो मुझे समझाते रहे। कितना बड़ा कैसा भाग्य मेरा कि मेरे गोपाल, मेरे जगदीश मुझसे मिलने आए और मैं उन्हें प्रणाम भी नहीं कर पाया। मैं कितना नीच हूँ, मैं कितना अधम हूँ कि मैं उन्हें प्रणाम नहीं कर पाया और अपनी उस कुर्सी पर मैं बैठा उन्हें देखता रहा। और कहते हैं कि उसी दिन से वो जो जज साहब थे उन्होंने नौकरी छोड़ दी और सीधाम वृंदावन आ गए, और वृंदावन में जो लोग आज भी उन्हें जज स्वामी के नाम से जानते हैं, आज भी उन्हें जज स्वामी के नाम से जाना जाता है। कहते पूरा जीवन कैसे भजन किया उन्होंने कि जब मंदिर का पट खुला रहता था ना तो कभी दर्शन करने नहीं जाते थे। मंदिर का पट जब खुला रहता था कभी दर्शन करने नहीं जाते थे, और जैसे ही जब पट बंद हो जाते थे तो आंगन में लेटते थे। फिर भक्तों की संतों की जो चरण धूली थी उसे अपने माथे पर चढ़ाते थे, और दर्शन सब बोले कि आप दर्शन क्यों नहीं करते, सब उनसे कहते थे कि आप क्यों नहीं इनके दर्शन करते। तो तब बार बार सबसे कहते थे कि मैंने जीवन में जो सबसे बड़ा अपराध किया है, ऐसा अपराध किसी ने नहीं किया जो मुझसे अपराध हुआ है। ये स्वयं मुझसे मिलने के लिए आए, लेकिन जो मुझसे अपराध हुआ, उस अपराध के जो मुझसे अपराध हुआ, मैं इतना बड़ा दोषी हूं कि मैं इनके सामने दर्शन करने नहीं जा सकता। जब दर्शन बंद हो जाते थे, पट बंद हो जाते थे, तो उसी आंगन में, मंदिर के प्रांगण में लौटते थे। जो भक्तों की चरण धूली जो होती थी उसी में लौटते थे। एक जज जिसने सब कुछ छोड़ दिया, ऐसी कृपा होती है। लेकिन देखिए उन पर कितनी कृपा कैसे हुई जब उन्होंने एक भक्त का दर्शन किया। एक भक्त ने प्रभु से उन्हें मिला दिया। जज साहब कभी नहीं जानते थे, कभी प्रभु का नाम कुछ भी नहीं, लेकिन जब एक भक्त उनके जीवन में आया, तो उन्हें प्रभु का दर्शन हुआ। और दर्शन कैसा कि प्रभु साक्षात चलकर उनके पास आए, उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ा, प्रभु साक्षात उनके पास चलकर आए। और एक भक्त की ऐसी ही महिमा होती है। एक भक्त जो खुद को, देखिए हम सोच सकते हैं, हम कभी देखते हैं, कभी सोचते हैं कि अगर ये भक्त है तो इसके जीवन में क्यों इतनी प्रतिकूलता है, इसके पास धन क्यों नहीं है, इसके पास सुंदर महल क्यों नहीं है, इसके पास अच्छी गाड़ी क्यों नहीं है। तो हम आप सभी से कह दें कि अगर एक वो सच्चा भक्त है, अगर उसके पास ये सब वस्तुएं होंगी ना, तो उसे प्रभु का प्रेम नहीं मिलेगा। भक्त से प्रभु पूछते हैं कि तुझे क्या चाहिए, प्रभु पूछते हैं भक्त से। अगर भक्त इन सभी वस्तुओं को स्वीकार कर लेना तो फिर उसे प्रभु का प्रेम नहीं मिलता, क्योंकि उसने अपने प्रेम का वो सौदा कर लेता है।
एक बात बताइए, क्या ये महंगी गाड़ी है, क्या ये बड़ा सुंदर सा घर है, ये बड़े सुंदर से महल है, ये धन है, क्या प्रभु के प्रेम से बढ़कर हो सकते हैं? नहीं, प्रभु के प्रेम से तो कुछ भी, ये तो एक जरा सा भी, एक चींटी मात्र भी नहीं। प्रभु का प्रेम ऐसा है कि वो इतना प्रेम करते हैं कि उस भक्त को ये आवश्यकता ही नहीं होती। हम तो सच कहते हैं, वो प्रभु के प्रेम में इतना डूबा रहता है कि उसे किसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। उसे क्योंकि सत्य का ज्ञात हो जाता है। और वो सत्य क्या है? वो सत्य ये है कि प्रभु का प्रेम। उसे संसार के रिश्ते, ये संसार की मोह, ये संसार की माया, वो सब वो जान जाता है कि इसकी कोई भी मान्यता नहीं है, ये झूठा है। वो जान जाता है ये झूठा है। और सत्य क्या है? प्रभु का प्रेम। अपने जीवन को समर्पित कर दे प्रभु के लिए कि मेरे प्रभु बस, और कोई नहीं, सिर्फ मेरे प्रभु और कोई भी नहीं। जो ऐसा कर लेते हैं, हम सच कहते हैं और ये बिल्कुल सत्य है, उनके साथ हर दम हर पल प्रभु उनके साथ रहते हैं। ये कोई गलत थोड़ा है, कहते तो है। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके संग हर पल वो रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके हरदम प्रभु संग में रहते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। जिनके प्रेम के आंसू बहते हैं, हरि उनके साथ हमेशा रहते हैं। बार बार हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं, आप समझ जाइए, आप सभी जान जाइए। एक प्रयास जो ये है, ये एक हम बार बार क्यों आपसे बस इतना ही कह सकते हैं कि आप ना कर देखिए। अभी तक हमारे मुख से सुन रहे हैं ना, अभी तक आप सुनते थे कि जब आपको सुनकर इतना आनंद आता है तो आप सोचिए, जब सुनकर आपको इतना आनंद आ रहा है, एक बात आप हमें बताएं, जब इसका अनुभव आप करेंगे तो परम आनंद आपको मिलेगा। परम आनंद जिसे कहते हैं। श्रीधाम वृंदावन में प्रभु का प्रेम है, अपार प्रेम है। एक ऐसा प्रेम का प्रभाव रहता है कि जो इसमें बह जाता है, जो इसमें एक बार बह जाए फिर वो निकलता ही नहीं। उसे बार बार पकड़ने का प्रयास करेंगे लेकिन कोई पकड़ नहीं पाता, बार बार। इसलिए आप सभी इस बात पर ध्यान दें, जितना हो सके अभी भी समय है। नहीं तो दर्शन हो भी जाएगा, समझ नहीं पाएंगे। फिर जब समय निकल जाएगा तो रोते रह जाएंगे, पछताते रह जाएंगे। तो उस रोने से बेहतर है कि बस अब प्रभु का भजन कर ले। बस बार बार हम आप सभी से समझाते हैं, सभी से। संसार ठीक है, संसार में सारी हम ये आपसे कभी नहीं हमने आज तक कहा कि छोड़कर आ जाइए। देखिए वो तो कोई बिरला ही होता है, जो सब कुछ छोड़कर आ जाए। वो तो कोई, क्योंकि उन पर बड़ी कृपा होती है। लेकिन हम जहां भी, आप कितनी भी सेवाएं क्यों ना कर रहे हो, कितनी भी सेवाएं, लेकिन बस एक बात ध्यान रखिए, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवन। तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। बस ऐसा ही भाव रखें कि वो हमारे, हम उनके। बस जिस दिन ये बात आ जाएगी ना, अभी आपका हृदय स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन आप बोलना शुरू कर दीजिए कि हम आपके, आप हमारे। और कोई भी कुछ कहे, हम नहीं जानते, हमारे गोपाल जी जाने। जैसे वो एक सरल स्वभाव का वो मल्लाह बार बार
कि हम क्या जाने, गोपाल जी जाने। तो गोपाल जी आए ना उसके लिए, ये झूठ थोड़ा ना है। अभी तो जितनी लीलाएं हैं आपके पास, बस हम बार बार कहते हैं इतनी सी पहुंच पाती हैं, लेकिन जब श्री धाम वृंदावन में वास करेंगे तो नित्य लीलाएं आपको सुनने के लिए मिलेगी, और हो सकता है आपका भी लीलाओं में प्रवेश हो जाए, और अवश्य होता है। ना जाने कब इन कुंज गलियों में आपको दर्शन हो जाए प्रिया प्रीतम का, कोई नहीं जानता। न जाने कब इन कुंज गलियों में दर्शन हो जाए, जब आप यहाँ पुकारेंगे, रटेंगे, बार बार पुकारेंगे, बार बार पुकारेंगे, श्री लाडली जू को बार बार पुकारेंगे। कोई नहीं जानता कब उनका ऐसा दर्शन हो जाए, कोई नहीं जानता कब आपको आकर साक्षात वो दर्शन दे दे। और जब वो दर्शन जिस दिन हो जाता है, हम सच बता रहे हैं, जिसे वो दर्शन हो जाता है वो तो बावरा हो जाता है, वो तो भूल जाता है। कहते हैं कि जब श्री धाम वृंदावन जब से आना शुरू हुआ है तो कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, न जाने कैसी स्थिति आ जाती है, कभी एकदम से रोना शुरू कर देते हैं, कभी एकदम से हंसना शुरू कर देते हैं, तो लोग हमें पागल कहते हैं। तो अच्छी बात है, हम तो कहते हैं अगर आपको पागल कहना शुरू कर दिया है ना तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब जान लीजिए कि आप श्री धाम वृंदावन के हो गए हैं, कि अगर आपको पागल कहना शुरू कर दिए। इसलिए इस बात को सभी जाने। आप देखिए कि कितना समय सभी नष्ट कर रहे हैं, कितना समय नष्ट कर रहे हैं। कभी कोई आप किसी में कोई फंस जाता है तो कभी कुछ देखते, ना जाने कितना समय, हमें देखकर बड़ा आश्चर्य होता है ये सब। और बाद में जब समझ में आए, आपको बताया जा रहा है, बाद में जब समझ में आए तब फिर कोई लाभ ही नहीं है, फिर कोई लाभ नहीं, फिर तो समय गया, फिर गया। अब वो अब नहीं मिल सकता, अब वो दोबारा नहीं आ सकता। सबसे मूल्यवान अगर कोई वस्तु है वो है आपका समय, और अगर उसे आप ऐसे ही गवा रहे हैं तो हम तो सच कह रहे हैं कि इससे बड़ा आप कोई नहीं, इससे आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। इसलिए जानिए, पहचानिए, बार बार कहते हैं आ जाइए श्री धाम वृंदावन, यहाँ रहते हुए पा लीजिए और आ जाइए। क्योंकि भजन कहें क्या श्री धाम वृंदावन में ही हो पाता है, तो हम तो बस ये कहेंगे कि हमसे तो नहीं हो पाता, लेकिन वृंदावन जरूर करा लेता है। हम कहें कि हम भजन करते हैं, नहीं, यहाँ इतनी कृपा तो होती है कि श्री धाम वृंदावन तो भजन करवा ही लेता है, वो सहज में करवा लेता है। और यहाँ ऐसा प्रेम जो है, जो मिलता है श्री लाडली जू का, वो कहीं और नहीं मिल पाता। क्योंकि कहीं और जब हम रहते हैं, अन्य देशों में रहते हैं, वहाँ का संग ऐसा होता है कि वहाँ उनके प्रेम को हम समझ नहीं पाते, लेकिन जैसे ही श्री धाम वृंदावन में प्रवेश होता है उनके प्रेम को हमें समझ में आता है। क्योंकि यहाँ ऐसा संग हो जाता है रसिक जनों का, भक्तों का, जो बस राधा राधा गाते हैं। और उस राधा राधा को जब हम श्रवण करते हैं, उस राधा नाम को जब हम श्रवण करते हैं, तो हम सच बताते हैं उस राधा नाम को श्रवण करते ही जो मन है, जो ये हृदय है, ये एकदम निर्मल हो जाता है। इसे जितना मलिन जो है ये बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। इसलिए इस बात पर आप सभी विचार कीजिए, और जितना हो सके श्री धाम वृंदावन आए, और श्री धाम वृंदावन में रहते हुए बस राधा राधा पुकारें। और फिर आप देखिए कैसे कृपा आप सभी पर श्री लाडली जू की होती है। जय श्री राम।